हाँ तो यार क्या हाल चाल है। अगर तुम पहली बारी जिम जा रहे हो तो तुम्हारा वर्कआउट कैसा होना चाहिए, किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है और वो कौन सी गलतियाँ हैं जिनको करने से हम बच सकते हैं, तो देखते रहो इस वीडियो को एंड तक। ये है कंप्लीट बिगिनर्स गाइड टू जिम। हाँ तो भाई सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ मैं कि स्टार्टिंग में तुम्हें कोई भी स्पेशल शूज़, महंगे गैजेट्स और वॉचेस में पैसे खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद से ये कहना है कि मुझे डेली वर्कआउट करना है। बस तुमने अगर ये ठान लिया तो चाहे फिर वो तुम्हारा फैट लॉस हो, मसल बिल्डिंग हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है भाई तुम्हारे लिए। हाँ यार, बात करते हैं पहली टिप की। जिम पहुंचकर किसी भी वर्कआउट को शुरू करने से पहले तुम्हें 5 मिनट का वार्म अप ज़रूर करना है। इस चीज़ का तुम्हें खास ख्याल रखना है कि वार्म अप करना ही करना है भाई। 5 से 8 मिनट का वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम वार्म अप मिस करते हो तो भाई इससे हम पिछली वीडियो में जैसे बात कर चुके हैं, इससे स्ट्रेच मार्क पड़ने का और इंजरीज होने का बहुत खतरा होता है, बहुत चांस होता है। तो इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है कि हमें वार्म अप करना है। वार्म अप में तुम स्किपिंग, जॉगिंग, पुल अप, पुश अप कुछ भी कर सकते हो। 5 से 8 मिनट इनफ होंगे तुम्हारे। एंड नेक्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट, ओवर ट्रेन नहीं करना है। वैसे भी काफ़ी रिसर्च हुई है इस बारे में और इससे ये पता लगा है कि तुम्हारा 1 से 1.5 घंटे का वर्कआउट, तुम्हारा वार्म अप, तुम्हारा प्राइमरी एक्सरसाइज और कूल डाउन को लेके मतलब इंक्लूड करके इनफ होता है। 1 से 1.5 घंटे का वर्कआउट। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो 2-2, 3-3 घंटे वर्कआउट करते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसके साइंटिफिक एविडेंस है कि हमारी जो बॉडी है बड़ी सेंसिटिव होती है। और दूसरा ये कि 1.5 घंटे के बाद, 1 से 1.5 घंटे के बाद बॉडी क्या करती है, हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगती है, जिससे मसल ब्रेकडाउन होती है। तो इसका हमें खास ख्याल रखना है कि हमें ऐसा नहीं करना है। सिर्फ 1 घंटे 1.5 घंटे का मैक्सिमम वर्कआउट करना है। एंड नेक्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट, स्टे हाइड्रेटेड। वर्कआउट के दौरान बीच बीच में पानी सिप करते रहें। मैं बात कर रहा हूँ सिप करने की, मैं ड्रिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप वर्कआउट करते करते बीच बीच में पानी सिप करते रहें। ड्रिंकिंग नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, वो बिल्कुल भी पानी नहीं पीते वर्कआउट के दौरान, सिप नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, अननेसेसरली थकान होती है। एक सिंपल बात समझो, यदि तुम वाटर कंज्यूम नहीं करते हो ड्यूरिंग वर्कआउट तो तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होने लगती है। और डिहाइड्रेटेड होने लगती है तो क्या होता है कि थकान बहुत होती है बॉडी में और तुम्हारा परफॉर्मेंस है वो भी बेटर नहीं होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बीच बीच में हमको पानी सिप करते रहना है। हाँ यार, और नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, कंपाउंड मूवमेंट पे हमको फोकस करना है। पुश अप, पुल अप, डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डिप्स, इनको बेस्ट एक्सरसाइज इसलिए माना जाता है। उसका क्या रीज़न है? उसका ये रीज़न है कि एक ही टाइम पे ये एक से ज़्यादा मसल ग्रुप को हिट करती है, ट्रेन करती है, या लेट से उनको पुश करती है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, इनको फोकस करना है। क्योंकि एज अ बिगिनर तुम्हारा जो मेन मोटो होना चाहिए वो होना चाहिए तुम्हारी जो बॉडी है उसकी फाउंडेशन अच्छी हो यार। तो इसका ख्याल रखना है कि इनको इंक्लूड करना है अपनी एक्सरसाइज में। एंड नेक्स्ट है प्रॉपर फॉर्म। स्टार्टिंग से ही ये बात अपने मन में डाल लो, अपने दिमाग में डाल लो तुम कि तुम्हें जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जिस भी मसल ग्रुप की एक्सरसाइज तुम कर रहे हो, प्रॉपर फॉर्म में तुम एक्सरसाइज करोगे। यदि सपोज तुम पर्सनल ट्रेनर नहीं अफोर्ड कर सकते तो तुम कोई अपना एक्सपर्ट तुम्हारा दोस्त होगा, जो सीनियर तुम्हारा फ्रेंड है, उसकी तुम हेल्प ले सकते हो। क्योंकि यदि तुम प्रॉपर फॉर्म में एक्सरसाइज नहीं करते, रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, साथ साथ मसल इंजरीज हो सकती है। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है कि प्रॉपर फॉर्म में एक्सरसाइज करनी है। एक्सपीरियंस दोस्त होगा, तुम उसकी हेल्प ले सकते हो। और हेल्प लेने में भाई कोई बुराई नहीं है, इवन तुम्हें फास्टर रिजल्ट दिखेंगे। हाँ यार, और नेक्स्ट थिंग आती है कि डाइट। इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बैलेंस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, मेरे कुछ दोस्त भी ऐसा करते हैं, बड़ी हार्डकोर ट्रेनिंग करते हैं। क्या होता है, टेम्परेरी रिजल्ट दिखता है कि अरे बहुत साइज़ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही जिम से वो बाहर निकलते हैं और जिम से बाहर निकलते हैं और वो क्या देखते हैं कि यार ये मसल हमारी लूज़ हो गई, और आधे 1 घंटे बाद वो बिल्कुल लूज़ हो जाती है। जैसे वो 2 घंटे पहले थी वो वैसी सेम सिचुएशन हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक अच्छी डाइट लेनी है। और मुझे लगता है ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अच्छी डाइट मेंटेन करने में। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि उसमें कार्ब्स हो, प्रोटीन हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है यार कि डाइट मेंटेन करनी है भाई। हम ये नोट कर लो कि हार्डकोर ट्रेनिंग प्लस नो मील प्लान इज इक्वल टू नो ग्रोथ, नो रिजल्ट। हाँ यार, नेक्स्ट थिंग की हम बात करते हैं वो ये कि हर 1.5-2 महीने में अपना जो रूटीन, एक्सरसाइज का रूटीन है वो थोड़ा चेंज कर लें। बिकॉज क्या होता है, हफ्ते दर हफ्ते हम जो एक्सरसाइज करते हैं, जो हमारा रूटीन बना है, उससे हमारी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है और हमको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया होता है।
तो हमको क्या करना है कि हर एक 1.5-2 महीने में अपना रूटीन चेंज करना है। सपोज़ तुम मंडे को चेस्ट कर रहे हो, ट्राइसेप्स कर रहे हो, तो तुम बैक और बाइसेप्स कर सकते हो। तो इससे तुम्हारी मसल को एक हिट करेगी वो चीज़ें। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि थोड़ा चेंज करते रहना है। नेक्स्ट थिंग, कई लोग क्या करते हैं कि बड़े जो मसल पार्ट्स हैं उनको वो स्किप कर देते हैं। उनको बड़ा बाइसेप चाहिए होता है, बड़ा ट्राइसेप चाहिए होता है, तो इस वजह से वो लेग्स छोड़ देते हैं। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लेग्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, जितनी हमारी अपर बॉडी इंपॉर्टेंट है उतनी लोअर बॉडी भी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि हमें लेग्स नहीं छोड़ने हैं, उसका भी वर्कआउट करना है। और दूसरी थिंग की बात हम करते हैं यार, वो ये है कि स्टार्टिंग में तुम्हें डिपेंड नहीं होना है सप्लीमेंट में। मे बी तुम्हारे एक्सपीरियंस दोस्त होंगे जो कुछ पहले से कर रहे होंगे एक्सरसाइज, वो लेते होंगे सप्लीमेंट्स, चाहे वो तुम्हारा मास गेनर हो और फैट बर्नर हो। तुम्हें ये सब नहीं लेना है स्टार्टिंग में। तुम्हें बस एक अच्छा वर्कआउट प्लान तुम्हें मेंटेन करना है, अच्छी डाइट लेनी है, इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है। एंड नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि हमको एक दिन में एक या 2 से ज़्यादा मसल पार्ट की एक्सरसाइज नहीं करनी है। मिक्स एक्सरसाइज जो करते हैं भाई बिल्कुल भी सही नहीं है, उससे तुम्हारी ग्रोथ भी रुक जाती है, रिजल्ट तो दिखते ही दिखते नहीं है और साथ साथ रिकवरी भी नहीं होती है बॉडी की। इसका ख्याल रखना है हमको कि वीक में जैसे 6 दिन तुम वर्कआउट करते हो तो तुम दिन डिवाइड कर लो। इसके लिए मैं ये वीडियो दूंगा, आई बटन पे भी देख लेना तुम। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक दिन में हम सिर्फ 1 या 2 से ज़्यादा मसल पार्ट की एक्सरसाइज नहीं करेंगे। और हम नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, पेशेंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। पेशेंस रखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं लोग, दूसरों से बड़ी एक कंपेयर करने लग जाते हैं। भाई ऐसा मत करो, तुम बिगिनर हो। और दूसरा ये कि तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि अगला इंसान जिससे तुम कंपेयर कर रहे हो वो हो सकता है स्टेरॉइड ले रहा हो। मार्केट में बहुत चल रही है ऐसी चीज़ें। हो क्या रहा है, इनका रिजल्ट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रिजल्ट नहीं है, डेफिनेटली इनका रिजल्ट है। एक टेम्परेरी रिजल्ट तुम्हें दिखेगा, लेकिन इनके लॉन्ग टर्म नुकसान कितने हैं वो तुम्हें शायद नहीं पता। इससे हेयर फॉल तुम्हारा प्रीमेच्योर एजैकुलेशन और ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं, तो तुम्हें ये सब नहीं कंज्यूम करने हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी कंसिस्टेंट। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो पता नहीं टेम्परेरी मोटिवेशन के वजह से स्टार्टिंग में कर तो देते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर धीरे से उनका मोटिवेशन कम हो जाता है। तो तुम्हें ये गलती नहीं करनी है, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। मे बी तुम 1 घंटे नहीं वर्कआउट कर सकते, एटलीस्ट 30 मिनट 25 मिनट्स तो कर ही सकते हो। तो तुम्हें इसका भी ख्याल रखना है कि कंसिस्टेंसी नहीं छूटनी चाहिए यदि तुम्हें रिजल्ट चाहिए तो। इसीलिए तो कहते हैं कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताए हैं, यदि इन सबको तुम फॉलो करते हो भाई, तो डेफिनेटली तुम्हें रिजल्ट दिखने वाले हैं। चांस ही नहीं बनता कि तुम्हें रिजल्ट ना दिखें, ठीक है। तो होपफुली मैंने सारे पॉइंट्स कवर करें इस वीडियो में, ठीक है। चल भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।